नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर था। इल्ज़ाम तो ये है कि चीन के आर्थिक नीति के जाल में फंसकर श्रीलंका की ये हालत हुई है। श्रीलंका में हालात वाकई बहुत बुरे हैं, लेकिन भारत ने ऐसे में श्रीलंका का साथ दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर की मदद की, लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो 50 करोड़ डॉलर की और मदद दी। ये मदद इसलिए की गई ताकि श्रीलंका बुनियादी जरूरतों और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीद सके। अगर भारत ये आर्थिक मदद नहीं करता तो श्रीलंका दिवालिया हो जाता। तो आइए जानते हैं कि देश दिवालिया कैसे होते हैं और दुनिया में इसके अलावा कौन कौन से देश दिवालिया हुए हैं। इतना ही नहीं, ये भी जानेंगे कि भारत कैसे दिवालिया होने की स्थिति से बाहर निकला था। लेकिन भारत की कहानी से पहले जानते हैं कि कौन कौन से देश अब तक दिवालिये हुए हैं। इन देशों में सबसे पहले नाम जो चर्चा में है वो है लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना का, जो 2000 से 2020 के बीच 2 बार दिवालिया हो चुका है। इसके पहले 1998 में रूस और 2001 में इक्वाडोर, 2003 में उरुग्वे और 2005 में डोमिनिक रिपब्लिक और 2012 में ग्रीस ऐसे देशों में शामिल है जो दिवालिये हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आकलन कहता है कि अगला नाम इस कड़ी में पाकिस्तान का हो सकता है। जी हाँ, हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं। कई बार देश विकास कार्यों और अपने देश की जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से कर्जा लेते हैं और वो देश कर्ज देने के साथ साथ लेनदार देश में कारोबार भी करते हैं। मसलन भारत ने अफगानिस्तान में कई योजनाओं में न सिर्फ पैसा लगाया है बल्कि उन योजनाओं को पूरा करने में हर संभव सहयोग भी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने भी कई योजनाओं के लिए विदेशों से कर्ज ले रखे हैं और वो उन्हें समय समय पर लौटाता भी रहता है। लेकिन जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है और वो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया हुआ कर्जा लौटा नहीं पाता तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। ऐसे में देश के वित्त मंत्री घोषणा करते हैं कि अब वो विदेशी कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं है और ना ही उनके पास दूसरा कोई विकल्प है। तब ऑफिशियली ये देश दिवालिया घोषित हो जाते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर देशों के साथ होता रहता है और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद कर्जदार देश उस देश से अपना कारोबार समेट लेते हैं या कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, बल्कि वो कारोबार पहले की तरह ही करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद देश के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। बेरोजगारी चरम पर होती है, देश में हिंसा, अपराध, धरने और प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता है। अर्जेंटीना ने ये भयानक दौर देखा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने भी ऐसा ही एक समय देखा है। बात 1991 की है। विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खाली हो चुका था। भारत पर 72 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े कर्जेदार देशों में होती थी। भारत का नंबर 3 था। भारत भारी आर्थिक संकट में था। हालांकि इसमें बाह्य स्थितियां भी जिम्मेदार थीं। 1990 में खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर थी। कोई एक स्थायी सरकार नहीं थी। इसी के साथ ही भारत में एक बड़ी पार्टी के नेता राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी थी। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त होने लगी। निवेशकों का विश्वास डगमगाने लगा। वो अपना पैसा निकालने लगे और कारोबार समेटने में लग गए। देश में महंगाई चरम पर थी। रुपए का अवमूल्यन हो रहा था। ब्याज दरों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही थी। 1991 आते आते हालात ये हो गए, उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 20 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। लेकिन उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। जब दुनिया को लगने लगा था कि भारत अब अपना कर्ज नहीं चुका सकेगा और जल्द ही दिवालिया घोषित हो जाएगा, तब पीएम पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कई आर्थिक सुधारों वाली योजनाएं लागू की। भारत ने उदारीकरण का एक नया दौर देखा और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। आज देश इस स्थिति में है कि वो श्रीलंका को दिवालिया होने से बचाने के लिए बड़े भाई की तरह आगे खड़ा है। 18 जनवरी वो तारीख थी जब श्रीलंका को इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड की 50 करोड़ डॉलर की किस्त चुकानी थी। अगर श्रीलंका ये रकम नहीं चुका पाता तो डिफॉल्टर हो जाता। लेकिन भारत ने ऐन मौके पर उस देश की मदद की। श्रीलंका के अखबार इन सुर्खियों से पट गए कि भारत ने कैसे श्रीलंका की मदद की है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।